अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीसन खान। आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। आज के नए व्लॉग में मैं हाजिर हूँ। आज की कुछ आम खबरों पे मैं तज्जिया देने वाला हूँ और कुछ आम खबरें जिन पे मैं आज बात करने वाला हूँ। इससे पहले जो है मैंने व्लॉग बनाया था। हर दिन व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। कल का व्लॉग मुझसे मिस हो गया था। कल वैसे कुछ आम खबरें थी नहीं, कोई इतनी जरूरी नहीं थी। आज जरूरी खबर है जो मैं चाहता था कि आज मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं आज ही के व्लॉग में मैं हाजिर हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस क्या प्लान है, इसके बारे से मैं बात करने वाला हूँ। मैंने अपने पिछला जो व्लॉग था मेरा, उसमें मैंने बात की थी कि ट्रम्प जो है वो बोर्ड ऑफ पीस कर रहा है और मैंने उसकी डिटेल आपको बताई थी। जो बोर्ड ऑफ पीस का इनिशिएटिव है, ऐसे बोर्ड का जो है ट्रम्प का प्रपोज बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव की बात करने वाले हैं। इस बोर्ड का क्लेम ये है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेशली गाजा और फलस्तीन इशू डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए एड्रेस किए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड ऑफ पीस किस तरह चलते हैं और इस पे मैंने आपको डिटेल तज्जिया दिया था। और मेरा जो इसकी राय थी मैंने आपको बताई थी अपनी व्लॉग में कि किस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी किए में। इस बोर्ड में 60 कंट्रीज को इनवाइट किया गया, जिनमें से कुछ ने फौरन ज्वाइन कर लिया और कुछ ने अभी तक डिसीजन होल्ड पर रखा हुआ है। कुछ ने इमिडिएटली ज्वाइन कर दिया कि जी सरकार, आप हुक्म आपका सर आंखों पर। और कुछ ने अभी तक नहीं किया। पाकिस्तान का इमिडिएट यस, जी सरकार, हुक्म आपका हुक्म सर आंखों पर। पाकिस्तान ने इमीडिएट यस क्यों किया? पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को बिना डिले एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नमेंट का स्टांस ये है, पाकिस्तान हमेशा पीस और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना जरूरी है। ये गवर्नमेंट का जो स्टांस है, और मैं आपको दोनों साइड की खबरें देता हूँ। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल भी उठता है। मैं इसी सवाल के बारे में क्या कहता है, पार्लियामेंट्री डिबेट को बगैर ये डिसीजन लेना चाहिए था। क्या ऐसे मेजर फॉरेन पॉलिसीज डिसीजन पार्लियामेंट्री डिबेट के बगैर लेना चाहिए था? देखिए, एक तो इसे जो है वो किसी से राय लेके नहीं किया, बस कहा यस सर। और दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए से इंटरनेशनल ये जब ये होगा तो इसमें पाकिस्तान के लिए कितना फायदा है, इसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। तो ये पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था उसके हवाले से खबर है। मैंने कहा कि आपको इस खबर को दे दूं कि पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस वो क्या उसका स्टांस है। इंडिया की हेजिटेशन, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। दूसरी तरफ इंडिया ने अभी तक क्लियर यस नहीं किया। वो देख रहा है बोर्ड का एक्चुअल एजेंडा क्या है, पावर स्ट्रक्चर कैसे पास होगा और इसराइल के इंटरेस्ट का क्या रोल होगा। इंडिया जो है वो इसराइल का हिमायत याफ्ता इतना है, इसराइलों ने कुछ गांज भी उन्हें नहीं देता, फिर भी इंडिया का दिमाग गांज चलने गया। और इसराइल के इंटरेस्ट का क्या रोल होगा। इंडिया की हेजिटेशन बताती है वो इमोशनल डिसीजंस के बजाय कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी पर रहना चाहते हैं। लेकिन एक तो है कि इमोशनल डिसीजंस नहीं है उनके, कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी पे उनका गौर है कि क्या आगे इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो उसको हवाले से वो इसको नोट करके फिर ये अपना स्टांस लेना चाहती है। पाकिस्तान ने इमीडिएट फैसला किया था। देखते हैं कि इमीडिएट फैसला पाकिस्तान के लिए कितना करामत साबित होता है और इंडिया क्या इस पे करता है। बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान के लिए फायदा है या रिस्क है? पॉसिबल प्रोज, मैंने जो प्रोज एंड कॉन्स निकाले उसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की इमेज एज पीस सीकिंग कंट्री हो जाएगी इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। ग्लोबल डिप्लोमेसी में विजिबिलिटी आएगी। फलस्तीन इशू पर मॉरल स्टांस लिया जाएगा। और अब मैं इसके पॉसिबल कॉन्स के हवाले से बात करता हूँ। ये तो मैंने आपको पॉसिबल प्रोज बताया कि पीस सीकिंग कंट्री बन जाएगी, ग्लोबल डिप्लोमेसी में विजिबिलिटी इसकी आए, पाकिस्तान की आएगी। फलस्तीनी इशू पर मॉरल स्टांस होगा। डिसीजन विदाउट पार्लियामेंट्री इनपुट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री इनपुट में जो है वो उसके बगैर, पार्लियामेंट्री इनपुट के बगैर फैसला किया गया। बोर्ड की न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि ये कितना न्यूट्रल है, कितना सियासी है।
अगर इनिशिएटिव फेल हुआ तो डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट होगी पाकिस्तान को। अगर ये बोर्ड फेल हो गया तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसलिए इंडिया इसे अभी तक यस भी नहीं करा। इसलिए यहाँ क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अब बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से हटकर अब T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने का, देखें ये जियो न्यूज पर खबर है, अभी तक पीसीबी ने इसे नहीं किया, इसे नहीं ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जियो न्यूज पर खबर आई है कि T20 का वर्ल्ड कप बाइकआउट पाकिस्तान क्या करे। अब आते स्पोर्ट्स के बहुत अहम सेंसिटिव इशू पर। रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया। इस बांग्लादेश जो आईसीसी का था कि वो बांग्लादेश को इंडिया जाना पड़ेगा, तो उन्होंने इसे इनकार कर दिया। T20 आईसीसी ने कहा कि हम आपको फिर वो कर ला, हम आपको क्या कहते हैं, आपको एक्सचेंज करा देंगे किसी दूसरी टीम के साथ, आपके बजाय फिर दूसरी टीम जाएगी, आप फिर नहीं होंगे। तो पाकिस्तान स्पेकुलेशंस हैं कि पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा या नहीं। ये डिसीजन से और स्पोर्ट्स का नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स से भी लिंक्ड है। बाइकआउट फायदा होगा या नुकसान, देखें अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो मोरल स्टैंड स्ट्रांग होगा बांग्लादेश के हवाले से, लेकिन पीसीबी को फाइनेंशियल लॉस होगा। जैसे पीसीबी को बहुत फायदा होता है आईसीसी में जाने का, जो स्पॉन्सरशिप्स होती है इसके हवाले से। प्लेयर्स का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिस हो जाएगा, प्लेयर्स का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिक्स होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मैसेज से। प्लेयर्स का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिस होगा। अगर पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करता प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, लेकिन पब्लिक बैकलैश आ सकता है। प्रैक्टिकल डिसीजन होगा क्योंकि प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इमोशनल पब्लिक बैकलैश जो है वो आएगा, बैकलैश आएगा जो इमोशनल होगा पब्लिक की जानिब से। यह इमोशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मैच इंडिया में नहीं है और इसलिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्या ये बाइकआउट किसी दूसरी कंट्री के खातिर करना अच्छा है या नहीं है। दूसरी खबर पे आते हैं तो सबा कमर और सजल अली के इशू पर। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस सबा कमर और सजल अली ने मरियम नवाज और पंजाब गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स को अप्रिशिएट किया। अब अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, गवर्नमेंट का स्टांस उठाएंगे, कोई ऐसी गवर्नमेंट का स्टांस उठाएंगे, आप सियासी बनेंगे, तो आपको फिर सियासत से लोगों के बैकलैश आएंगे। हैवी बैकलैश, बाइकआउट कॉल्स, पर्सनल अटैक्स, इसका जो है सोशल मीडिया पर ये होगा। देखिए टॉलरेंस, ये मिसिंग एलिमेंट जो है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हर सिटीजन्स को अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का हक है, वो भी आखिर अगर एक्ट्रेस हैं तो है तो सिटीजन ही ना, चाहे वो हर एक्टर एथलीट हो या कॉमन आदमी। अगर हम सिर्फ इसलिए लोगों को कैंसिल कर दें कि वो हमसे डिसएग्री करते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी का जो है वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा मुल्क में, वो सिर्फ आवाम तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आला सतह पर तो ये खत्म पहले से ही है। डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन रिस्पेक्ट जरूरी है। इस तरह नहीं कि हम किसी को उनके जो स्टांस है उनके हवाले से उनको जलील करें, उनके सोशल मीडिया पर ट्रोल्स करें। हमें हद में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम इन्हें आज हम कर रहे हैं, तो कल को अगर पीटीआई के लिए कोई उठाएगा स्टांस, कोई एक्टर एक्ट्रेस, तो उन्हें भी इस तरह टारगेट किया जाएगा। तो हद तक रहना चाहिए, और ये उन्होंने अप्रिशिएशन की है। अब उनकी मर्जी है, उनकी जो अपनी राय है। ये आज की कुछ आम खबरें थी। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस का ज्वाइन करने का सही डिसीजन था या नहीं, इसके हवाले से हमने सवाल उठाया। क्या T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट होना चाहिए, इसके हवाले से उठाया, और क्या सेलिब्रिटीज को अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रखनी चाहिए, इन हवाले से आज हमने सवालात उठाए और उनके आपको तजिए भी दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। खुदा हाफिज।